दोस्तों स्वागत है आप सभी का म्यूजिकल माइल्स पर। ये लाइफ की पहली लॉन्ग डिस्टेंस बाइक राइड है मेरी। मैं तय करने वाला हूँ दिल्ली से काजा तक का सफ़र। तो यार कहानी है कि ब्रेक पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जो बैक ब्रेक होते हैं वो पूरे फेल हो चुके हैं। क्यों, कैसे है नज़ारे यहाँ के? अच्छे लग रहे हैं। चलो अब हमारा मैंने कहा सुबह सुबह तैयार होके निकलने का मौका है। अभी बज रहा है सुबह का 6। जैसे कि बताया था कल रात को कि होटल यहाँ लिए थे हम, और होटल का प्राइस 800 रुपीज़ था एक रूम के लिए। रात में आराम से हम लोग रिलैक्स हो गए, पूरी बॉडी को ओपन कर लिया। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कल किया ही नहीं है, जितनी भी जर्नी की है उसमें कुछ मेहनत की नहीं है। तो अब नई शुरुआत करेंगे। कालका से शिमला है 2.5 घंटा, और उसके बाद शिमला से आज का टारगेट या तो चिटकुल या रिकॉन्ग है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जितने भी टारगेट बनाते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। शिमला से रिकॉन्ग को लगने वाला है 9 से 9.5 घंटा। तो अगर यहाँ से 7 बजे भी निकलते हैं तो आप मान के चलिए कि वहाँ पहुँच जाएंगे हम 4 से 5 बजे के आसपास। चलो निकले अपने सफ़र पे, उठाएं 2 पहिया वाहन और समिट करें ऊंचाइयों को। शायद बाहर अब थोड़े बहुत पहाड़ देखने को मिलेंगे। रात को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस चंडीगढ़ क्रॉस करते ही पहाड़ों ने हमारा स्वागत करना शुरू कर दिया था। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, 6 भी नहीं बजे, थोड़े लेट हो गए, 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे उठने का प्लान, मतलब निकलने का प्लान था, बट वो प्लान हो नहीं पाया है पूरा। जो भाई बाइक इज रेडी। हम लोगों को फिर से अपना सामान लगाना पड़ेगा। तो आज का सबसे पहला और शॉर्ट टारगेट रहेगा कालका से शिमला पहुंचना वाया सोलन, जो कि 85 किलोमीटर्स अवे है कालका से। इसे तय करने में आइडियली लगना चाहिए 2 आवर्स, क्योंकि रोड कंडीशन एकदम बढ़िया है। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरी लाइफ का पहला लॉन्ग डिस्टेंस बाइक राइड है, वो भी पहाड़ों पर। बीइंग अ माउंटेन लवर, मेरे लिए इस वक्त खुशी के जज्बात बयां कर पाना मुश्किल है, क्योंकि नज़ारे जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो किसी ख्वाब से कम नहीं है। चढ़ता सूरज जब इन हिमालयन फुटहिल्स पर पड़ रहा है तो चमकीला चमकता पहाड़ मेरे उन ख्वाबों से 100 बातें कर रहा है। किसी फिल्मी पर्दे की तरह हकीकत चली जा रही है पलकों के सामने। ज़्यादा शायराना हो गया, पर नज़ारे वर्थ हैं।
सोलन शहर हमारे दाएं और बाएं और हमारे नीचे और हमारे ऊपर है। सोलन शहर में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं और ड्राइवर्स चेंज कर रहे हैं। यहाँ से अब शिमला लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा होना चाहिए, तो शिमला में मिल लेंगे हम लोग। शिमला यहाँ से 31 किलोमीटर अवे है। चेरी करके कोई एक विलेज है, वो आया है शायद से। कंडा घाट है ये, कंडा घाट, कौन सा बीड़ा घाट? कंडा घाट। वाली जगह है, यहाँ से 31 किलोमीटर है शिमला। तो दोस्तों, शिमला में सुबह सुबह का ट्रैफिक से बचने के लिए हमने शिमला बाईपास लिया, पेट्रोल टैंक फुल कराया और बढ़ गए अपनी अगली मंजिल यानी रामपुर के लिए आगे। रामपुर शिमला से 126.4 किलोमीटर है और इसे तय करने में ऑलमोस्ट 4 घंटे का समय लग जाता है। तो रुकी नहीं थी, हैं? ट्राई कर एक बार। क्या ब्रेक थोड़े से कम है उसमें? नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या बात कर रहा है? देख। रामपुर यहाँ से कुछ 25 किलोमीटर बचा हुआ है। धीरे धीरे चला गाड़ी। रामपुर में ब्रेक सही कराना पड़ेंगे गाड़ी के ब्रेक ख़राब हो गए और ये कोई सी नदी है यहाँ, बीच में कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऑटोमोबाइल की कोई दुकान भी नहीं है जिस पर हम लोग अपना रिपेयर करा सकें। थोड़ा सा सहमा माहौल होता हुआ जहाँ पे ब्रेक काम करना बंद कर दिया वहाँ पे। अभी रामपुर थोड़ा दूर है। ये सर्विस डेंटिंग पेंटिंग कौन सी व्हीकल का देखें क्या? ये ऐसे करवा ले यार। ये कोई शॉप मिली है, यहाँ पे पूछते हैं कि कुछ हो सकता है क्या, है क्या कोई? यार ब्रेक काम नहीं कर रहा गाड़ी का, देखना पीछे वाला होगा। किस टाइम पे खड़ी करूँगा? कुछ नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हो? शिमला से ही पहले से आ रहे हैं, हल्का से आ रहे हैं। अभी अब जब आप नारकंडा से उतरे हाँ, डाउन में हाँ, तो ज़्यादा पिछला ब्रेक यूज़ किया, ऑब्वियसली पिछला ब्रेक यूज़ किया। कुछ नहीं हुआ, आधा घंटा डाउन में यहाँ पे यही होता है जब आप अगर आधे घंटे में तो रामपुर पहुँच जाएंगे। तभी आधे घंटे या 15-20 मिनट खड़ी रहने दो, ठंडा होने दो चक्के को। ठीक है, जैसी ठंडी होगी वैसे अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आज जैसे हम आधे घंटे बाद रामपुर में रुक जाएं या इतने आधे घंटे तो चलेगा? कुछ नहीं है, बस ब्रेक थोड़ी कम लगेगी। कुछ अब और वैसे प्रॉब्लम तो नहीं सीधा- बढ़ेगी? अब सीधा है, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको पिछली ब्रेक की ना। अब ढलाई नहीं है ना, अब ढलान सीधा नहीं है। सीधा चलने सीधा के लिए चल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं ना उससे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। मतलब यूज कम करनी ना पिछली ना, ठीक है। वैसे अब सीधा है, अब जरूरत नहीं ना पड़ेगी डिस्क आपको। छोड़ देते हैं ना पर ऐसा डिस्क में तो दिक्कत नहीं आएगी नहीं, ना? नहीं, ऐसी इसमें वाली? दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क में नहीं। बस यूज़ मत करना ज़्यादा पीछे को, हो सके तो कहीं पे rest करो। ठीक है, ये हीट होने के बाद तो छोड़ ही देते हैं। ठीक ड्राइव है। में सबसे ज़्यादा ब्रेक पीछे वाला यूज होता है। हाँ वही, आगे तो यूज करने का तो आगे के लिए रिस्क रहता है ना, गिरने का रिस्क गिरने का रहता है। रिस्क है। चलो सीधे में तो यही चला रहा है वैसे ही चला ले गाड़ी, है ना? आराम से चला ले। इसका हैंडल ही बहुत हिल रहा है यार, हैंडल तो उसकी वजह से हिल रहा है। सामान की वजह से। तो यहाँ आके जहाँ भी आप ऑटोमोबाइल की शॉप पे जाओ, वो लोग आपको ये बताते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होता रहता है। मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आप हॉस्पिटल
आपको बोलेगा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो होता रहता है। ऐसे 2 बार हो चुका है हमारे साथ में। जैसे कि मैंने बताया था, अभी ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रहे थे, लगभग 10% ब्रेक काम कर रहे थे, बट उन्होंने बोला कि आप जिस गली से भी आ रहे हैं बहुत ढलान थी वहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ब्रेक वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और वो जो काम कर रहा था वो थोड़ा कम हो गया है। कह रहे हैं कि थोड़े टाइम अगर आप गाड़ी खड़ी रखते हैं आधा घंटा तो वो वापस से रिज्यूम हो जाएगा वो। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shit. व्यू पे हमने खाना खाया था और अब निकल रहे रिकॉम्प्यू के लिए। अच्छे से खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था यहाँ पे। 100 रुपये की थाली थी, 220 रुपये टोटल पे किया हम लोगों ने। पीओ के लिए रिकॉम्प्यू के लिए थैंक यू भैया। तो जो हमने लंच किया है रामपुर में, बाइक को 30 से 40 मिनट का रेस्ट मिला है और उसके लेग ब्रेक रिज्यूम हो गए हैं अपने ही आप। तो फिर क्यों ना रिकॉम्प्यू को आज का फाइनल डेस्टिनेशन बनाया जाए। चलिए देखते हैं। रामपुर से रिकॉम्प्यू का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है, तो इसे तय करने में 3 घंटा लग जाएगा। तो ब्रो ब्रेक टोटली ख़राब हो चुके हैं, यहाँ से वापस जाना बिना ब्रेक के इट्स वेरी रिस्की। अब ये शॉप है भाई की, देखते हैं कितनी हेल्प कर पाते हैं हमारी। अगर नहीं हुई है सही तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन तो कुछ नहीं, फिर चेक करना पड़ेगा कि ब्रेक ऑयल कितना है, या फिर इसका जो क्लिपर होता है ना, तो उसमें जो पंप होता है वो देखना पड़ेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर लो यार, देख ही लो फिर ज़्यादा तो गर्म होने दो थोड़ा, तो हाँ ठंडा कर लेते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है। रुकते हैं 15-20 मिनट। क्या ख़राब हो रहा है भैया इसमें? भैया एयर ले लिया है, बिल्कुल पैडल ही नहीं मिलता है। तो यार एक खोला था सर आपने कहीं? नहीं, अरे अभी आगे दिखाया था तो उसने शायद खोल के देखा था। खोला था? अभी पीछे वहाँ से आ रहे हैं ना, आगे से। हाँ, उसने खोला था। ये नट स्लिप कर दिया है ना इसमें, अब चाबी भी नहीं लगेगा। नट स्लिप हो गया वहाँ पे। भैया बोल रहे हैं कि है ना एयर ले लिया है ब्रेक में। एयर ले लिया है, फिर क्या देना है उसको? एयर ले लिया है तो अब उसको है ना ऑक्सीजन 1 सेकंड रुकना है प्लीज़, सॉरी। हाँ, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो क्या करना पड़ेगा? उसका नट खुलना पड़ेगा, उसका ऑयल निकालना पड़ेगा, फिर ऑयल दोबारा डालना पड़ेगा। मतलब ऑयल है उसमें? हाँ, ऑयल का इशू नहीं है। कर दो जो भी है। ओ भाई, गाड़ी के ब्रेक तो सही नहीं हुए, वापस लौट के आना पड़ा हमें। झाकरी से रामपुर क्रॉस कर गए, 15-20 किलोमीटर नीचे आ गए और यहाँ पे भी कोई रॉयल एनफील्ड का एजेंसी जो बताई गई थी वो नहीं दिखी है। भगवान जाने क्या होएगा। बाइक पे ऐसी खड़ी हुई है, ये भैया जी हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके घर में इमरजेंसी है थोड़ी, उन्हें अभी निकलना था यार। कहाँ से आएंगे आप? सीधा सीधा है रोड, फिर चढ़ाई आएगी। चढ़ाई क्रॉस करके आपने बस लेफ्ट साइड पे ध्यान रखना। एक होटल आएगा शंग्रीला, उससे बस शंग्रीला देखा, बस उसका कर्व क्रॉस करके आपने वहीं पे होगी शॉप अंदर की। थैंक यू भैया। रात हो गई भाई लोग, कुछ काम नहीं हुआ बाइक का, बल्कि बाइक यहाँ वाला के खड़ी कर दी है। 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी शायद, सो पाएंगे रात में। और भाई सामान ले रहा है हमारा, है मैगी ले लो यार, खाने का सामान। कब लेंगे पर? वो चाँद देख रहे हैं आप? सूरज से चाँद तक का सफ़र तय किया है इस गाड़ी को सही तरह, ठीक है। और भैया पे बहुत कुछ निर्भर करता था, सारी आँख उन्हीं पे थी
और एक समय पे उनकी एक्सप्रेशन देख के लग गया था कि मुश्किल है जो भी है, बट ये फ़ोन उसके बाद लेकिन उन्होंने कर दिखाया और क्या मस्त ब्रेक लग रहे हैं गाड़ी के। भी आपको एक वो भी देंगे डेमो, ब्रेक काम करने लग गया है। तो उनका कहना है कि आगे जाके ये दिक्कत नहीं देने वाला है। इसके अलावा जो छोटी मोटी और प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, यहीं पे सर्विसिंग करा रहे हैं, इसकी हैंडलिंग में दिक्कत है। और ये गाड़ी जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं लग रहा है, या उनको जो भी महसूस होता है वो सब यहीं करा लेंगे, क्योंकि आगे खासा जाना है। वहाँ पे धोखा देती है तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा ज़िंदगी के साथ में। भाई ये गाड़ी सही हो गई फाइनली, हमने टेस्ट करके भी देख लिया। यहाँ से आगे तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आसपास होटल है वहाँ लेंगे, कल सुबह रिकॉन क्यों निकलेंगे। थैंक यू भैया, दिक्कत वगैरह बिल्कुल बिल्कुल भैया, ठीक है थैंक यू भैया, बहुत हेल्प हुई। आज और भी आ रहे थे बंदूक तो वो भी रुके थे। अब यहाँ बाइक वाले कम जा रहे हैं क्या ऊपर? नहीं यहाँ स्टे मार दिया। अच्छा, अब रात को जाके कोई फायदा नहीं है ना। एक वो देखो गाड़ी बची है सामने, 15 बनने से बच्चा है। ये आज ये भी ऊपर ही जा रहा था घूमने। काजा जा रहे थे, काजा आज का ही है, ये आज का ही है। काजा जा रहे थे। मुँह है आगे बचा, वो तो हेलमेट ने बचा दिया। शीशा था आगे वाला पूरा क्रैक हुआ गाड़ी का, जिसमें बचा था बंदा, सर बचा था पूरा। आराम से जाओगे, आराम से जाओगे, बिल्कुल उतना भैया, अच्छा होगा आप लोग के लिए। तो आराम से ही जाते हैं, वैसे आराम से आ रहे हैं हम लोग, सुबह आराम से फिर बीच में ना टेढ़ा कट नहीं मारना आपने हम ना, लोग कब से सुबह से चल रहे टेढ़ा हैं, कट नहीं मारना। पर इसमें पता क्या होता है, आप राइट साइड को टेढ़ा मारो ना, ये नीचे लग जाएगा। लोड ज़्यादा है ना तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। क्या नाम आपका? वैसे काकू बोलते हैं। काकू भैया की शॉप पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को बना दिया, वापस चलने लायक हो गई। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का चैनल है इसका ट्रैवलिंग का, यूट्यूब पे यूट्यूब ब्लॉगिंग करते हैं ट्रैवलिंग। म्यूजिकल माइल्स नाम है, म्यूजिकल माइल्स। फ्री की पब्लिसिटी करवा रहा है। पैसे लगेंगे अगली बार से। ये आपके My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. बाइक सही कराने के चक्कर में ही काफ़ी वक्त लग गया हम लोगों को। रामपुर के थोड़े से पहले होटल दिया है, ये रीजनेबल प्राइस है, 600 रुपये इसके लिए हम पे करने वाले हैं। और अच्छा है, अब यहाँ पे रात बिता के सुबह प्रस्थान करेंगे रिकॉन्फ्यू से आगे स्थिति के लिए, जितना आगे तक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं कल के सफर। And I feel like I don't need you.